अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने पिछले 25 सालों में हेरा फेरी और भूल भुलैया के जैसी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा कल्ट क्लासिक फिल्म्स दी हैं और 2010 में आई खट्टा मीठा के बाद 14 साल तक इन्होंने साथ में काम किया ही नहीं। अब 2026 में भूत बंगला के साथ ये इंतजार चाहकर खत्म हुआ है जब इन दोनों की जोड़ी सामने आई है। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर को वापस लाने की कोशिश के जैसा है, जब कॉमेडी का मतलब शोर शराबा नहीं होता था बल्कि टाइमिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ करता था। इस फिल्म के अंदर हवेली वही है लेकिन कहानी कुछ नहीं है, प्लॉट में टांगा है। फिल्म की कहानी हमें मंगलपुर ले जाती है, वही एक पुराना सेटअप, भूतिया सेटअप जो किसी भी हॉरर फैन के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग है। यह एक अजीब सा श्राप या डर है शादी के बाद जो राक्षस है वो नई दुल्हनों को उठा कर ले जाता है। इसी डर की वजह से पूरे गांव में शादियों पर ही पाबंदी लग गई है। ट्विस्ट तब आता है जब लंदन में रहने वाले अर्जुन आचार्य यानी कि अक्षय कुमार, जो खुद कर्जों के बोझ में दबे हुए हैं, वापस इंडिया आ जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनके दादाजी के नाम पर करोड़ों की एक पुश्तैनी हवेली है जो उनके लिए छोड़ गए। अर्जुन अपनी बहन यानी कि मिथिला पालकर की शादी इसी हवेली में करने के लिए जिद पर अड़ जाते हैं और यहीं से शुरू होता है हॉरर और कॉमेडी का वो कॉम्बिनेशन जिसके ये प्रियदर्शन के फैंस बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहानी में काला जादू है, माइथोलॉजी का भी टच दिया गया है और जो इसे एक हॉन्टेड हाउस मूवी से थोड़ा अलग और ऊपर ले जाता है। फिल्म में कई सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स भी हैं। भूत बंगला की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर ही है। फिल्म की शूटिंग उसी बंगले में हुई है जहां 2007 में भूल भुलैया शूट हुई थी। अब जब आप पर्दे पर अक्षय कुमार को सेम उसी लोकेशन पर देखते हैं तो दिमाग में तुरंत विजय कुमार की धुन बजने लगती है। ये फिल्म का पहला हिस्सा पूरी तरह से कॉमेडी के नाम रहा है। असरानी है, परेश रावल है, राजपाल यादव की मौजूदगी ये सब एहसास कराती है कि जैसे इनकी कॉमेडी देखने के लिए वक्त नहीं थम सा जाता है। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग देखकर आपको पुराने अक्षय कुमार वो 2000 वाले याद जरूर आ जाएंगे क्योंकि वही बेफिक्र अंदाज है, सिचुएशनल कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं और पहले हाफ के कुछ सीन्स इतने मजेदार हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। इंटरवल फिल्म आपको एक बेहतरीन सस्पेंस और हाई लेवल एनर्जी पर कॉमेडी के साथ बांधे रखती है, लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ी सी बेसिक गड़बड़, कुछ चैलेंजेस हैं जो फिल्म को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अक्सर बड़ी फिल्मों के साथ होता यही है, दिक्कत यही आती है कि वो शुरुआत तो धमाकेदार कर देती है लेकिन अंत तक उन मोमेंट्स को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। भूत बंगला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सेकेंड हाफ में फिल्म कॉमेडी से शिफ्ट होकर पूरी तरह से हॉरर और बैक स्टोरी पर फोकस करने लगती है। यहाँ फिल्म की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त जरूर पड़ने लगती है। सबसे ज्यादा जो खलता है वो है विंटेज कॉमेडियन की कमी, यानी कि असरानी सेकंड हाफ में नहीं देखने को मिलते हैं। पहले हाफ में उन्होंने जान डाल दी थी, सेकंड हाफ से गायब हो गए। परेश रावल, उनका कैरेक्टर सेकंड हाफ में थोड़ा सा धीमा पड़ गया है और दर्शकों को डराने की कोशिश थोड़ी सी ज्यादा लगने लगती है। इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी फिल्म के हिसाब से जो इफेक्ट्स यूज किए गए हैं वो काफी अच्छे हैं और ये फिल्म के ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं, बोझिल नहीं लगने देते हैं। लेकिन क्लाइमेक्स में जिस तरह की क्लैरिटी चाहिए थी वहां ऐसा लगता है कि मेकर्स थोड़े कंफ्यूज आ गए। जब फिल्म की कहानी और बाकी सारी चीजों पर बात हो गई है तो अब जरा परफॉर्मेंस और डायरेक्शन भी देख लिया जाए। एक्टिंग की बात करें तो ये फिल्म अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी जीत है। काफी समय से सीरियस और सोशल मैसेज वाली फिल्में कर रहे थे, उसके बाद ये फनी अवतार उन्हें काफी रिफ्रेशिंग दिखाता है स्क्रीन पर, लेकिन महफिल लूट ले जाते हैं भाई साहब असरानी। उनकी एनर्जी और उनकी कॉमेडी टाइमिंग वो भी इस उम्र में लाजवाब है। तब जब जब आपको स्क्रीन पर दिखती हैं उनका ग्रेस और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको होल्ड कर लेती है। हालांकि भूमिका के पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं और वहीं जिशु सेठ गुप्ता ने अपना काम ठीक ठाक तरीके से पूरा किया है। मिथिला पालकर ने अक्षय की बहन के रोल में अपनी छाप छोड़ी है, उनकी प्रेजेंस अच्छी रहती है स्क्रीन के ऊपर। तो वही डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक बार दोबारा ये साबित कर दिया है कि माहौल बनाने में मास्टर आदमी। हालांकि स्क्रीन पे थोड़ा और मजबूत हो सकता था, कुछ लॉजिक्स है जिनकी कमी खलती है, लेकिन उन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिल्म बेहतरीन बनी है। अब अगर आपके मन में अब भी सवाल है कि इस फिल्म को क्यों देखा जाए तो भाई भूत बंगला कोई मास्टरपीस की तरह तो बनाई नहीं गई है लेकिन एक क्रेजी एंटरटेनर है। अगर आप भूल भुलैया के फैन रहे हैं और अक्षय कुमार के इस पुराने अवतार को मिस कर रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। हालांकि कहानी में कुछ लूपहोल्स है लेकिन उन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। जब आप जा रहे हैं कॉमेडी का मत बनाकर ये हॉरर कॉमेडी आपको हंसाएगी भी और डराएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रियदर्शन चाहते तो इसे भूल भुलैया का सीधा सीक्वल भी बना सकते थे क्योंकि वाइब वही है, मजेदार है, पुरानी। ये फिल्म हमें वही याद दिलाती है कि कभी कभी लॉजिक को पीछे छोड़कर पर्दे पर अपने चाहिए सितारों की मस्ती को देखना
एंजॉय करना चाहिए। कुल मिलाकर भूत बंगला हॉरर और कॉमेडी का एक ऐसा डोज है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बस उम्मीदों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा।